हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको 5 अगस्त 2020 भूमि पूजन, गृह प्रवेश, मशीनरी शुभारंभ, वाहन खरीदना और अन्य और भी मुहूर्त हैं उनके बारे में बताऊंगा और राशि सहित बताऊंगा कि किस राशि वाले के लिए यह मुहूर्त अच्छा रहेगा और किन राशि वालों के लिए यह मुहूर्त खराब रहेगा। इसके साथ ही मुहूर्त का समय भी बताया जाएगा, इसलिए ध्यान से पूरा वीडियो देखें। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष द्वितीया दिनांक 5 अगस्त 2020, ध्यान से सुन ले, 5 अगस्त 2020 इस दिन बुधवार है और धनिष्ठा नक्षत्र है, शतभिषा नक्षत्र भी इसी दिन है और धनिष्ठा नक्षत्र प्रातः 9:30 बजे तक रहेगा। उसके बाद शतभिषा नक्षत्र लग जाएगा। दोनों ही श्रेष्ठ नक्षत्र हैं। इनमें आप भूमि पूजन कर सकते हैं, गृह प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन देव शयन चल रहे हैं। किसी के लिए कोई बाध्यता नहीं है। आप चाहें तो फिर देव उठने के बाद भी गृह प्रवेश, भूमि पूजन कर सकते हैं। ये मुहूर्त इसलिए बताए जा रहे हैं कि बहुत सी बार स्थितियां ऐसी होती है, मान लीजिए आप किराए के घर में रहते हैं और बहुत बड़े शहर में रहते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा किराया देना पड़ता है और आपने फ्लैट खरीद लिया है। ऐसी स्थिति में यदि इस दिन आप गृह प्रवेश कर लेते हैं तो आपका किराया बच जाएगा, आपका काफ़ी पैसा बच जाएगा। दिन अच्छा है, पंचांगों में ये मुहूर्त दे रखे हैं, तो आवश्यकता विशेष में इस मुहूर्त को आप ले सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि भूमि पूजन भी होगा राम मंदिर का। भगवान श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है अयोध्या में। 3 अगस्त और 5 अगस्त की तारीखें भी आ गई, अखबार में आपने पढ़ी हो। हालांकि मैंने 3 तारीख का मुहूर्त नहीं बताया है। 5 तारीख का मुहूर्त कर सकते हैं। भूमि पूजन में श्रेष्ठ मुहूर्त है, तो भूमि पूजन का समय सुन ले। मैं राशियों के बारे में अंत में बताऊंगा मैं आपको कि किस राशि वाले के लिए यह मुहूर्त अशुभ रह सकता है, उनको इस मुहूर्त नहीं करना चाहिए और किन को करना चाहिए, उनके बारे में अंत में बताऊंगा। सबसे पहले मुहूर्त सुन ले मैं भूमि पूजन का। भूमि पूजन की ज़्यादा डिटेल आप चाहते हैं कि भूमि पूजन का शिलान्यास कहाँ से किया जाए, तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो डाल दूंगा, उसे आप अवश्य देखें। उसमें मैंने बताया कि शिलान्यास कहाँ से करना चाहिए, अन्यथा वास्तु दोष लगता है। तो भूमि पूजन करते समय विशेष बात ध्यान में रखें, तो उसे आप उस डिस्क्रिप्शन वाले वीडियो में देख लें। अब भूमि पूजन का मुहूर्त क्या रहेगा इस दिन 5 अगस्त 2020 बुधवार के दिन, सुबह 7 से 9:12। और इसके अलावा एक समय और है, आप चाहें तो 11:05 से 12:40 के बीच में भी भूमि पूजन करके 5 पत्थर पूजन करके रख सकते हैं नींव में। वैसे शिलान्यास जो होता है अग्नि कोण से होता है, आग्नेय कोण, पूर्व और दक्षिण के बीच वाले कोने से शिलान्यास शुरू करते हैं, नींव रखना शुरू करते हैं। और खुदाई इस दिन कब होगी? इस दिन अगर खुदाई करते हैं, सुबह जल्दी कर लेते हैं या 1-2 दिन पहले ही खुदाई आप करते हैं, तो नैऋत्य कोण से खुदाई शुरू करें। जो सबसे पहली खुदाई करनी है, गेंती मारनी है या मशीन से एक कोना खोदना शुरू करना है, तो नैऋत्य कोण अर्थात दक्षिण और पश्चिम कोने से खुदाई प्रारंभ करें, क्योंकि सूर्य संक्रांति अनुसार खुदाई के अलग अलग कोण बदलते रहते हैं। तो नैऋत्य कोण से खुदाई करनी, लेकिन भराई अर्थात शिलान्यास जो होगा वह आग्नेय कोण में ही करना चाहिए। तो उस वीडियो को आप और देख लें डिस्क्रिप्शन में, उसमें मैंने डिटेल से बताया है। गृह प्रवेश का समय भी यही रहेगा। यदि आपने नया मकान बना लिया है या खरीद रहे हैं, खरीद लिया है, फ्लैट खरीद लिया है, किराए का मकान है, किराए का फ्लैट है, तब भी इस मुहूर्त को कर सकते हैं, गृह प्रवेश कर सकते हैं। गृह प्रवेश में सुबह आप हवन करें और हवन पूरा होते ही आप किचन में भोजन पकाना शुरू कर सकते हैं। और भी बहुत सारी प्रक्रिया है। यदि आप किसी वैदिक पंडित को बुलाएंगे, पूजा करवाएंगे, तो वह आपको सारी प्रक्रिया बता देगा। और आप जानना चाहते हैं तब भी आप प्रश्न करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। इस दिन आप मशीनरी शुभारंभ भी कर सकते हैं। सुबह 11:30 से दिन की 1:45 के बीच में यदि कोई मशीनरी खरीदते हैं तो उसका शुभारंभ इस समय कर सकते हैं। फैक्ट्री की मशीनरी है या अन्य छोटा से छोटा मोबाइल भी है, छोटा से छोटा कंप्यूटर भी है, कोई भी मशीन है, टेलीविज़न है, ये सारी मशीनरी ही तो है। तो 11:30 से 1:45 के बीच में मशीनरी शुभारंभ भी कर सकते हैं। इस दिन जो समय मैंने बताए हैं
इन समय में आप क्रय विक्रय संबंधित कार्य भी कर सकते हैं। और कोई बहन जो गर्भवती है, 7वां महीना चल रहा है, तो वे अपने पीहर भी जा सकते हैं। प्रसूति पर भेजने का मुहूर्त भी यही रहेगा। लेकिन इस दिन उत्तर में मुख करके घर से ना निकलें, उत्तर दिशा में ना जाएं। अब अंतिम और प्रमुख मुहूर्त वाहन खरीदना है इस दिन, तो सुबह 7 से 9:12 मैंने मुहूर्त बता ही दिया। इसके बाद 11:05 से 12:40 भी श्रेष्ठ मुहूर्त है, इसमें भी वाहन खरीद सकते हैं। और शाम को 4:15 से 7:15 के बीच में, क्योंकि वाहन तो शाम को भी खरीद सकते हैं आप। गर्भवती स्त्री को प्रसूति पर भेजने का मुहूर्त यदि करना चाहते हैं तब भी शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन दिन में 1 बजे से पहले करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। भूमि पूजन, गृह प्रवेश के मुहूर्त शाम को नहीं होते। मेरे पास एक प्रश्न भी आया कि शाम को कर लें, रात्रि को कर लें, ऐसा नहीं होता है। भूमि पूजन हमेशा दिन में 1 बजे से पहले वाले जो मुहूर्त होते हैं उन्हीं में करना चाहिए। इस दिन कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों का दिन अच्छा नहीं रहेगा। कर्क राशि वालों का 8वां चंद्रमा, वृश्चिक राशि वालों का 4था चंद्रमा और मीन राशि वालों का 12वां चंद्रमा है। इसलिए कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वाले इस मुहूर्त को नहीं कर सकते। लेकिन भूमि पूजन, गृह प्रवेश में पति पत्नी की राशि अन्य है, क्योंकि दोनों की एक राशि नहीं हो सकती। बहुत सी बार पति की राशि अलग है, पत्नी की राशि अलग है, तब गृह प्रवेश, भूमि पूजन कर सकते हैं। यदि वाहन भी खरीदना चाहते हैं तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि जिसकी ना हो उसके अलावा अन्य व्यक्ति के नाम से वाहन खरीद सकते हैं। लेकिन प्रसूति स्त्री की राशि यदि कर्क, वृश्चिक, मीन है तो इस दिन उनको अपने पीहर नहीं जाना चाहिए। मशीनरी शुभारंभ कर रहे हैं तो अपने घर के किसी सदस्य की अन्य राशि उनके नाम से कर सकते हैं, तो इस बात को भी विशेष ध्यान में रखें। अन्य राशियां जैसे मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, उसके बाद धनु, मकर, कुंभ, इन राशि वालों के लिए कोई समस्या नहीं है। इनके लिए यह दिन जो है शुभ रहेगा। 5 अगस्त 2020 इस दिन ये सारे मुहूर्त कर सकते हैं। और कोई जानकारी चाहते हैं तो प्रश्न करेंगे, आपको अवश्य बताऊंगा। और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर अवश्य कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम समय पर देते रहेंगे, मुहूर्त भी बताते रहेंगे। निःशुल्क सुविधा है, यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में मुहूर्त मिल रहा है, इसलिए वीडियो पूरा देखें और समझें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।